हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी ठीक होंगे। और आज हम लोग अंतर विभाजन के 2 क्वेश्चन करने वाले हैं और मुझे पूर्णतः आशा है कि आप लोग 2 क्वेश्चन में आप लोगों को मैं इतना अच्छे तरीके से समझाऊंगी जिससे कि आप लोगों को जितना भी अंतर विभाजन से क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं, समझते हैं। तो हम लोग पहला मैं आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के समझाती हूँ और आप लोगों को बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से, आंतरिक रूप मतलब अंतर विभाजन जिसे हम लोग बोलते हैं, आंतरिक मतलब अंदर रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए आज हम लोग इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं एक रेखाखंड, एक डायग्राम मैं आप लोगों के लिए खींच लेती हूँ जिसमें कि ए का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं 4, और बी का हम लोग क्या मान लेते हैं तो 8,5 ये हम लोग मान लिए। उसके बाद हम लोग बीच में एक बिंदु P लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं XY, और ये जो है ये बिंदु P जो है ये 3:1 में विभाजित कर रहा है। चलिए ये मैंने खींच लिया। अब मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि ये हम लोग कैसे खींचेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 बिंदु है 4, -3, 8, 5 जो एक रेखाखंड को 3:1 में विभाजित कर रहा है। तो हमें जो बिंदु विभाजित कर रहा है, जो बिंदु अंतर विभाजित कर रहा है, उस बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी ये बिंदु यहाँ पे P आप लोग देख सकते हैं, इस रेखाखंड AB को अंतर विभाजित कर रहा है। अंतर विभाजित मतलब अंदर में विभाजित कर रहा है। ये नहीं है कि बराबर भाग में कि अलग अलग, ये नहीं है, किसी भी अनुपात में लेकिन अंतर विभाजित कर रहा है ये बिंदु P। तो हमें ये बिंदु P का जो निर्देशांक है वो ज्ञात करना है। और ये जो अनुपात हम लोगों का दिया गया है 3:1 में विभाजित कर रहा है। तो ये सब हम लोग क्या किए हैं तो अपने मन से मान के लिखे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखना पड़ेगा हम लोगों को कि जो हम माने हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग लिखते हैं माना कि, और मुझे ये भी आशा है कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे और समझ लिए होंगे। यहाँ से देखिए, माना कि ए का कोऑर्डिनेट हम लोग कितना माने 4, एवं बी का कोऑर्डिनेट 8, ये हम मान लिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा m अनुपात n जो है वो कितना है 3:1 है। उसके बाद ये जो बिंदु P है जो ए बी रेखाखंड को अंतर विभाजित कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट x और y ये दिया नहीं है, ये हम अपने मन से माने, इसलिए इसको भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखेंगे पुनः माना कि बिंदु P जिसका कोऑर्डिनेट कितना है XY, ये हम लोग मान लिए। यहाँ पे इतना लिखेंगे, बिंदु P रेखाखंड AB को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अंतर विभाजित हम लोग लिख देते हैं, अंतर विभाजित करता है, ये हम लोग लिख दिए, करता है। अब ये जो पॉइंट m अनुपात n हम लोग इतना ये लिखे हैं, ये तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसके नीचे भी आप लोग लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को कहीं से। अब हम लोग क्या करेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है और मुझे आशा है आप सभी को वो फॉर्मूला आता होगा। नहीं आता है तो आप लोग उसे अभी भी मौका याद कर लीजिए अच्छी तरीके से, क्योंकि वो फॉर्मूला आप लोगों को डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे विभाजन सूत्र क्या होता है दोस्तों, x बराबर होता है mx2 + nx1 बटा m + n। ये क्या होता है, x बराबर होता है। सबसे पहले इसका हम लोग मान निकालना है हम लोगों को। तो m का मान आप लोग देख सकते हैं कितना है, m का मान 3 है। m का मान कितना है, ये m है ये n है, m का मान 3 है। 3 गुना x2 कितना है, x1 y1 x2 y2 x2 8 प्लस n कितना है 1 गुना x1 कितना है 4 बटे m + n, m 3 + n 1, ये हम लोग लिख लिए। इसके बाद देखिए इसको गुना करेंगे, 3 के साथ
8 को गुना करेंगे तो 24 प्लस 4 और नीचे में हो जाएगा 4। 3 को 1 के साथ इसको हम लोग ऐड करेंगे, 3 और 1 4 हो जाता है। यहाँ से देखिए अभी 24 और 24 में 4 जोड़ना है तो ये कितना होगा 28/4। 4 सते कितना होता है 28। यहाँ से ये 7 निकल गया। एक्स का मान कितना आया 7 आ गया। अब हमें y का मान निकालना है, क्योंकि किसी भी निर्देशांक में कोऑर्डिनेट में x और y दोनों का मान होता है। यहाँ भी x और y दोनों का मान है, इसलिए y का भी मान निकालना है। y बराबर सूत्र होता है my2 प्लस ny1 बट m प्लस n। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं m का मान कितना है तो 3 है। 3 गुना y2 कितना है x1 y1 x2 y2 कितना है 5 है, प्लस n का मान कितना है 1 है, गुना y1 कितना है -3 है, बटे m प्लस n। m का मान 3 प्लस n का मान 1। तो यहाँ से देख सकते हैं आप 15 -3, देखिए यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस माइनस और 3 के साथ 1 को गुना करेंगे तो 3 और नीचे में 4। अब इसको माइनस करेंगे तो 12, 15 में से 3 जाएगा तो 12/4, 4 तिया 12, ये 3 निकल के आ गया। x का मान 7, y का मान 3 निकल के आ गया। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते नीचे में दिखाई पड़ रहा है या नहीं। नीचे में दिखाई नहीं दे रहा है तो इसलिए हम लोग ऊपर में यहाँ पे लिख देते हैं। अतः हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे तो p का निर्देशांक, अतः p का निर्देशांक, तो p का निर्देशांक कितना हो जाएगा। p का निर्देशांक देखिए हम लोग क्या माने थे x और y, और x का मान कितना निकला है 7, y का मान कितना निकला है 3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा ही समझ में आ गया होगा। और यही हम लोगों को निकालने के लिए कहा गया है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो अंतः विभाजित कर रहा है 3:1 में a और b जो हम लोग माने हैं इस बिंदु को, यही इसका निर्देशांक आ गया। आशा ही समझ में आ गया होगा। कैसा लगा ये जरूर से आप कमेंट में हम लोग लिखिएगा। और अब आप लोगों को सारे क्वेश्चन बन जाएंगे या नहीं ये भी आप लोग लिखिएगा। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन बताऊंगी। तो दूसरा क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को मैं यहाँ पे पढ़ूंगी दूसरा, और आप लोगों को बोर्ड पे पढ़ लीजिए। मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ने जा रही हूँ, आप लोग भी पढ़िए। क्वेश्चन दूसरा है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2,2 और -3,3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। देखिए यहाँ भी विभाजित कर रही है 2:3 की अनुपात में, मतलब 2:3 अनुपात में विभाजित कर रहा है। मैं अब इसको मिटा देती हूँ। आशा है आप लोग यहाँ पे लिख लिए होंगे इसको। देखिए दूसरा में भी सबसे पहले एक रेखाखंड हम लोग यहाँ पे खींच लेंगे। यहाँ से a का निर्देशांक 2, -2 है, या क्या है -2,2 है, -2,2। b का निर्देशांक 3, -3,3 यही है, हाँ यही है। उसके बाद यहाँ पे एक बिंदु है जिसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है xy, इसका मान लिए, और ये 2:3 में विभाजित कर रहा है, 2:3 में विभाजित कर रहा है। हमें यहाँ पे भी सेम टू सेम क्वेश्चन है जिसमें कि हम लोगों को p का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चलिए हम एक बार मार्कर चेंज कर लेते हैं और मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो भी यहाँ पे हम लोग लिखे हैं वो सबको हम लोग मान के लिखे, इसलिए माना कि a का निर्देशांक -2,2 एवं b का निर्देशांक -3,3 है। ये हम लोग लिख लिए। इसके बाद हम लोग लिखेंगे, ये भी हम लोग मान के ही लिखे हैं, ये दिया नहीं है p का निर्देशांक, यहाँ पे दिया नहीं है xy, और ना ही p दिया गया है, बस एक बिंदु है उसका नाम हम लोग p लिखे हैं। आप लोगों को मन अगर हो रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे c d x y z जितना भी a से लेकर z तक होता है उस सब में कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। मैंने p लिखा है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। पुनः माना कि बिंदु P जिसका निर्देशांक क्या है xy है, रेखाखंड AB को कितना अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:3 के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है।
माना कि बिंदु एक्स वाई रेखाखंड ए बी को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, ये हम लोग मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे जो हम लोग इसमें किए थे वही हम उसमें भी करेंगे, यानी विभाजन सूत्र लगाएंगे। देखिए यहाँ से विभाजन सूत्र से विभाजन फॉर्मूला क्या होता है, तो x बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो mx2 + nx1 बटे m + n, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ से हम लोग देखिए x का मान हम लोगों को निकालना है, m का मान कितना दिया गया है, ये देखिए यहाँ से आप लोग ये भी लिख सकते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। इसके नीचे आप लोग लिखिएगा m/n 2:3, ये भी दिया गया है, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। m कितना है 2 गुना x2 x1 y1 x2 y2, x2 है तो x2 कितना है -3 प्लस n कितना है 3 गुना x1 -2 बटे m + n, m कितना है 2 प्लस n कितना है 3। तो यहाँ से देखिए -6 और यहाँ से भी -6, देखिए यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस माइनस और 2 के साथ 3 को गुना करेंगे तो 6, यहाँ देखिए प्लस यहाँ पे माइनस, तो माइनस प्लस माइनस और 2 के साथ 3 को गुना करेंगे तो 6, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा 5। यहाँ से देखिए -12/5, ये x का मान हमें निकल के आया। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे सेम टू सेम इसी तरह। y का मान my2 + ny1 बटे m + n, इसका फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए m का मान कितना है 2 गुना y2 कितना है 3 प्लस n कितना है 3 गुना y1 कितना है 2 बटे m + n, m कितना है 2 प्लस n कितना है 3, तो यहाँ से गुना करेंगे तो 6 + 6, 3 के साथ 2 को गुना करेंगे 6, 3 के साथ 2 को गुना करेंगे 6, यहाँ से नीचे में 5, इसको ऐड करेंगे तो 12/5, ये निकल के आ गया x और y का मान हमें। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, तो लिखेंगे अतः बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए क्या माने थे, x और y माने थे। x का मान कितना निकला -12/5 और y का मान कितना निकला 12/5। आशा है समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या कठिनाई नहीं होगा। और आप लोग इस तरह के अंतर विभाजन से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएगा वो सब आप लोग कर लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझ भी लेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट में लिखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे, अगले पार्ट में अगले कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।